आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। बोले मरांग गुरु शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। विदेश दौरे से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन। दावोस और लंदन की यात्रा को बताया झारखंड के लिए लाभदायक। गुमला डीसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर परिषद चुनाव को लेकर विस्तार से दी जानकारी। नगर निगम चुनाव को लेकर धनबाद पुलिस हुई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए निष्पक्ष चुनाव पर हुआ फोकस। शिमलजोड़ गांव में आदिवासियों के पीने के पानी की उठाई मांग। बोले पाइपलाइन और टंकी रहने के बावजूद समस्या बरकरार। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारामती में हुए विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के शीर्ष नेताओं ने अजीत पवार के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन और अत्यंत हृदय विदारक समाचार मिला। और स्वर्गीय अजीत पवार जी का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने भारी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे कहा, मरांग गुरु दिवंगत अजीत जी और अन्य लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हो गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार मुंबई से किसी कार्यक्रम के लिए यहां पहुंच रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ साथ 5 लोगों का निधन हो गया है। और क्रैश साइट से एक वीडियो सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि प्लेन के मलबे बिखरे पड़े हैं और दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अजीत पवार का निधन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, वेरी शॉकिंग एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। अकल्पनीय साहब, ये विश्वास नहीं हो रहा अजीत पवार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। प्लेन क्रैश में उनके साथ 6 लोगों की मृत्यु हो गई और अजीत पवार साहब का असामयिक निधन जो है पूरे देश के लिए क्षति है। एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता को, एक बड़े राजनीतिक नेता को देश ने खो दिया। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने जिस तरीके से डिप्टी सीएम के रूप में और मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया था, तो विकास की ओर वो लगातार उनका फोकस रहा करता था। तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र में उनके चाहने वाले गमागीन हैं और शब्द नहीं जुटते साहब। ऐसे असामयिक मृत्युओं पे हम लोग शोक संदेश देते समय भी मन हिल जाता, मन व्यथित हो जाता है। लेकिन अजीत पवार साहब का असामयिक निधन सच में पूरे देश को झकझोर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। वे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे परखर बोलने वाले व्यक्ति थे। वे काम करने वाले नेता थे। इनका आगे क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। अजीत दादा हमारे महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत ही बड़ा गंदा व्यक्तिमत्व था और जिस तरीके से वो जो कारोबार करते थे महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर, एक सबसे प्रखर बोलने वाला नेता की जो किसी की परवाह नहीं करता है, जो दिल में है वो बात करता है और बहुत ही काम करने वाले नेता थे। सवेरे 6 बजे से वो काम करते थे और इस तरीके का नेता की जो सभी पार्टियों के
नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे और कितने भी कड़क बोलने के बावजूद उनके प्रति एक आदर सभी को था। और आज वो ऐसा नेता हमारे में से नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति का, एनसीपी का, पवार कुटुंबियों का और हमारे जैसे कार्यकर्ता का एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके पास देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। भले हम दूसरी पार्टी में थे, महाविकास आघाड़ी में, जब भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था तो महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आग्रह किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। विजय रूपानी जी का प्लेन हादसा, बिपिन रावत और अब अजीत पवार का हादसा, और इन तीनों में से किसी की भी जांच रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, बिपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बतानी चाहिए। दिल्ली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना के मौत पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। वे बहुत सीनियर नेता थे और स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा में इतनी बड़ी जीत के बाद इस तरह से उनका जाना मेरे लिए बहुत दुखद है। ये एक ऐसी घटना है जिससे जीवन की अनिश्चितता भी दिखाई पड़ती है। बहुत बड़े नेता थे, अभी इतनी बड़ी विजय हुई निकाय चुनाव में, विधानसभा में, अब इसके बाद इस तरह से जाना मेरी बहुत श्रद्धांजलि है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लंदन यात्रा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड लौट आए हैं। मंगलवार शाम विधायक कल्पना सोरेन के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दावोस जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड ने पहली बार मजबूती से अपनी बात रखी। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य की जल, जंगल और जमीन के साथ साथ यहां के निवेश संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मिले अनुभव का लाभ झारखंड को जरूर मिलेगा। शिक्षा, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने की दिशा में सरकार ठोस पहल करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारकर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, काफी उत्साह और आप लोगों का प्यार, और आप लोग इतने बड़े भीड़ के साथ आ गए। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आज झारखंड ने भी वैश्विक पटल पर अपनी बातें पहुंचाने का एक बेहतर प्रयास किया है। और समय समय पर आप सब लोगों को खबर मिलती रही है कि सरकार के तरफ से हम लोगों ने दावोस में और लंदन में अपनी आवाज पहुंचाई है। पहली बार राज अलग होने के बाद एक बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत बेहतर अनुभव के साथ और कई सारी संभावनाओं को के साथ आज हमारी पुनः वापसी हुई है। और निश्चित रूप से दावोस के उस वैश्विक मंच का जो अनुभव है, उस अनुभव को
साझा करते हुए राज्य में भी यहाँ के जनमानस, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर परिषद चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद डीसी गुमला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुमला नगर परिषद चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे और अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। कुल 22 वार्डों में से 11 अनारक्षित और 11 आरक्षित है। नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए एक पद है जो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड पार्षद के लिए कुल 22 पद है, जिनमें अनारक्षित के महिला 5, अन्य 6, कुल 11 पद है। अनुसूचित जनजाति के महिला 4, अन्य 4, कुल 8 पद है। अनुसूचित जाति के महिला 0, अन्य 1, कुल 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के महिला 0, अन्य 1, कुल 1 पद है। पिछड़ा वर्ग सेकंड के महिला 0, अन्य 1, कुल 1 पद है। मतदाता सूची 1/10/2024 को 78 तिथि मानकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु तैयार। मतदाता सूची के आधार पर ही नगर पालिका निर्वाचन हेतु वार्ड खंडित करते हुए अंतिम रूप से मतदाता सूची तैयार की गई है। कितने हमारे वोटर हैं इसकी जानकारी, जो हमारे मेल वोटर है 18,525, जो हमारी महिला वोटर है 20,765। टोटल वोटर हमारे वार्ड में जो रहेंगे 39,290। मतदाताओं की सूची जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन क्या दस्तावेज हम लोग मान रहे हैं, 12 तरह के दस्तावेज हैं, इन सबकी जानकारी आप सभी को होगी। मतदान केंद्र हमारे यहाँ कितने हैं? टोटल 44 है। कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 26 है, जिसमें से 2 हमारे चलंत मतदान केंद्र रहेंगे वार्ड नंबर 10 में। आप सभी को जानकारी होगी कि इसकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो बैलेट सिस्टम से है, मतपत्र एवं मतपेटिका के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। टोटल हमारा बैलेट रिक्वायरमेंट 112 है। अरनेश्वर प्रखंड के ताल डगाल पंचायत के सिमलजोड़ गांव में आदिवासी लोग आज भी कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 1 साल से गांव की पानी टंकी खराब पड़ी है और बड़ी पाइपलाइनों केवल शोभा का सामान बनकर रह गई है। जलसाही की नियुक्ति के बावजूद समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सक्रिय है और उम्मीद जताई जा रही है कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी गांव आकर समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ महिला सब या जितना भी हम लोग आदिवासी है इस सिमलजोड़ गांव का, तो हम लोग कुआं वाला पानी हम लोग यूज करते हैं उतना दिन से। तो रोड के किनारे उधर उस पार तो वहाँ का पानी हम लोग लाते हैं और यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी जितना भी यूज वाला काम में आता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं। और लोकल जगह में देखते हैं कि ढाका जल में इतना जो 4-5 टंकी इतना जो बैठा हुआ है, वहाँ इतना जो लगाया गया है और चापाकल भी है, बहुत सुविधा है। लेकिन बंगालू गांव में जो इतना जो सुविधा होता है, लेकिन एसटी वाला गांव में काहे नहीं होता है। सरकार हम ही लोग का है, हम लोग का हड़ है। ये रोड किदा मुखिया जूत कताले बाय हिजुक कना मुखिया उनाते ब्लॉक ले कुल किदा ब्लॉक खोय हो बको हिजुक कना और आले 6-7 महीना खोय दा आले कष्टो कना उइन दा आले जोमदा गडिया दा आले जोमदा आइमा दा आले अगुई दा नंदे को पानी यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। बहुत दिन से चापाकल भी खराब है, 7-8 महीना से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सबको तो बोले हैं कि ठीक कराने के लिए, तो नहीं आ रहे हैं मिस्त्री भी, कोई भी देखने भी नहीं आ रहे। और नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही धनबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और झांसी से बड़ी खबर है, यूपी पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।
एसएसपी बीबीजी टीएस मूर्ति के निर्देशन में सिपरी बाजार पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 67 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये खेप उड़ीसा से ग्वालियर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और गैंग के बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। 26-27 जनवरी की रात्रि में थाना एएनटीएफ झांसी और थाना सिपरी बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अपने ट्रक में अवैध गांजा रखकर ग्वालियर की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर थाना एएनटीएफ झांसी की पुलिस टीम और थाना सिपरी बाजार की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघनता से चेकिंग की गई तो भोजला मंडी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील कुमार पुत्र लायक राम निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसको हिरासत में लिया गया। जब इससे पूछताछ की गई और ट्रक की तलाशी ली गई तो इसके पास से 67 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस संबंध में थाना सिपरी बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। झांसी की मऊरानीपुर में आज यूजीसी कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज ने विरोध दर्ज कराया। समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर इस कानून पर पुनर्विचार की मांग की है। जो आज केंद्र सरकार ने जो है काला कानून यूजीसी एक श्रवण के लिए, क्योंकि शिक्षा एक विद्या का मंदिर है, वहाँ कोई जात और पात नहीं होती है। वहाँ पर जो भी बच्चे शिक्षा लेते हैं वह समान हुआ करते हैं। योगी जी ने या मोदी जी ने जो या उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया है, इतने 273 सांसद कहाँ सोते रहे जब यह बिल पास हो रहा था। महोबा जनपद मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में राजपूत करनी सेना ने यूजीसी बिल के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को सौंपा है और संगठन के पदाधिकारियों ने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर चिंता जाहिर की है। जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह भदौरिया ने कहा है कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का उत्पीड़न बढ़ सकता है और उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे मामलों और भेदभाव के चलते छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ेगा। संगठन ने केंद्र सरकार से यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की है। प्रदीप भदौरिया जिला अध्यक्ष हैं श्री राजपूत करनी सेना महोबा। आज हमारे सभी बंधु यूजीसी बिल जैसे कानून, यूजीसी जैसे काले कानून के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। जो राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा। यूजीसी जो बिल बनाया गया है वो पूर्णतः सवर्णों के विरोध में है। उसी के विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं और अगर यह बिल वापस नहीं होता है तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां वन विभाग की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण रोकने पहुंचे वन रक्षक के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। ग्राम पलरा में बीट प्रभारी दीपक कुमार सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि निर्माण रोकने पर ग्राम प्रधान और उनके साथियों ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे दी। पीड़ित कर्मचारी ने थाने में शिकायत दी है। हालांकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जालौन में प्रेम और विश्वास की एक खास मिसाल देखने को मिली, जहां लंबे समय से प्रेम संबंध में रह रहे एक प्रेमी युगल ने सामाजिक और कानूनी तरीके से विवाह कर लिया। परिजनों की असहमति के चलते दोनों ने पहले कोंच तहसील में शादी का इकरारनामा तैयार कराया और फिर कैलिया थाना क्षेत्र में पहाड़ गांव स्थित मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। और झांसी जिले के रहने वाले रोशनी और आकाश कुशवाहा ने आपसी सहमति से जीवन भर साथ निभाने का फैसला किया। सादगीपूर्ण विवाह में खुशी साफ नजर आई।
और पीलीभीत शहर में नगर पालिका परिषद के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित पतंग उत्सव कार्यक्रम में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी अभिषेक यादव ने पतंग उड़ाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। रंग बिरंगी पतंगों पर स्वच्छता संदेश लिखे गए और ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के अक्षत शुक्ला को प्रथम, कंपोजिट विद्यालय की छवि को द्वितीय और बैनर पब्लिक स्कूल की आराध्या को तृतीय स्थान मिला। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने कहा कि बच्चों की भागीदारी से स्वच्छता में अस्थायी बदलाव संभव है। पालिका परिषद पीलीभीत के द्वारा आज पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसमें मेन जो बात है वो सबसे बड़ी बात है, पतंग तो बच्चे उड़ा ही रहे हैं, लेकिन संदेश भी दे रहे हैं, स्वच्छता का संदेश कि हम जनपद पीलीभीत को स्वच्छ बनाएंगे। तो बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ के सम्मानित नागरिकगण आए हैं और आस्था अग्रवाल जी हैं चेयरमैन जी, इन्होंने बड़ा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ कराया है और लोगों को जोड़ा है, क्योंकि इस स्वच्छता को हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं जब जन सहभागिता हो, और जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा जाए। तो इसी में ये पतंग महोत्सव एक उसमें पहला स्टेप है और धीरे धीरे पूरे नगर पालिका परिषद के लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ा जाएगा और निश्चित रूप से नगर पालिका पीलीभीत को नंबर 1 स्वच्छता में लाने का हम लोग सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बात आज़ादी के पहले कही थी कि स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण स्वच्छता है और स्वच्छता को जीवन का अंग बनाना चाहिए कि जहाँ गंदगी रहेगी स्वाभाविक बात है वहाँ बीमारी रहेगी, और जब बीमारी रहेगी तो लोग मतलब स्वस्थ नहीं होंगे, और जब एक समाज स्वस्थ नहीं होगा तो निश्चित रूप से समाज कमज़ोर होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना के दुखद निधन के बाद आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इससे दुखद खबर और कोई नहीं हो सकती। अजीत पवार की मृत्यु से हुआ दुख किसी एक पार्टी या गठबंधन का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। हमारी पार्टी की ओर से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। इतनी दुखद खबर कोई हो ही नहीं सकती है। अजीत पवार जी के निधन से जो दुख पहुंचा है, उनके निधन से जो क्षति हुई है देश की, फिलहाल उसकी भरपाई संभव नहीं है। उनके निधन से किसी पार्टी या कोई गठबंधन की क्षति नहीं है, बल्कि पूरे देश को क्षति हुई है। इसकी भरपाई तो नहीं संभव है। हम अपनी पार्टी की ओर से दुख व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दें। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दुखद मौत के बाद कांग्रेस नेता रविंद्र चौहान ने कहा कि आज सुबह प्लेन क्रैश में अजीत पवार की दुखद मौत की खबर आई। मेरी राय में उनका जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान है। वे सीधे बोलने वाले और मजबूत फैसले लेने वाले नेता थे। आज सवेरे ही अजीत दादा पवार इनका प्लेन क्रैश में दुखद निधन की बातमी आई। अजीत दादा पवार जाने से महाराष्ट्र का बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। एक स्पष्ट वक्ता थे, कठोर निर्णय वाले अजीत दादा थे। कार्यकर्ताओं को उनका उतना ही लगाव अजीत दादा पवार लगाते थे। अभी तीन चार दिन पहले महाराष्ट्र के हिंददी जो नांदेड़ में हिंददी चादर प्रोग्राम हुआ था, अजीत दादा पवार उस दरम्यान आए थे। जब भी मैं अजीत दादा को मुंबई में मंत्रालय में किसी काम की वजह से मिलता था, बड़ा लगाव वो मुझे लगाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय खासदार वसंतराव जी चौहान साहब उनके सहयोगी थे, सहयोगी रहे वाले थे। वो हमेशा बोलते थे, अगर तुझे कुछ भी काम है तो मैं तेरे पीछे डटकर खड़ा रहूंगा। आज बड़े हृदयपूर्वक के साथ मैं अजीत दादा पवार को विदाई करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में दुखद निधन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है या अविश्वसनीय है। मतलब ये अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ है। अनबिलीवेबल। जिस तरीके से आज सुबह समाचार में ये जानकारी मिली कि संभवतः ऐसी घटना घटी है जो प्लेन क्रैश हुआ है बारामती के समीप, आज भी अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा।
अजीत पवार जी सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं देश के बड़े नेताओं में उनको शामिल किया जाता था। उनकी ज़मीन से जुड़े रहने की उनकी सोच, हमेशा लोगों के साथ रहने की उनकी सोच ने उनको एक बड़े स्तर का नेता और गरीबों के कल्याण की सोच रखने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और कामना करता हूँ कि परिवार इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल पाए। और जाते हुए एक बार फिर नजर डालेंगे आज की बड़ी हेडलाइन पर। अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक, बोले बरांग बुरूज शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। विदेश दौरे से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन, दावोस और लंदन की यात्रा को बताया झारखंड के लिए लाभदायक। गुमला डीसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नगर परिषद चुनाव को लेकर विस्तार से दी जानकारी। नगर निगम चुनाव को लेकर धनबाद पुलिस हुई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए निष्पक्ष चुनाव पर हुआ फोकस। शिमलजोड़ गांव में आदिवासियों ने पीने के पानी की उठाई मांग, बोले पाइपलाइन और टंकी रहने के बावजूद समस्या बरकरार। और मुस्तफ जोहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुस्तफ टीवी के साथ।